हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड की तरफ से जो आपको जनवरी महीने के असाइनमेंट मिले हैं कक्षा 12वीं भूगोल के लिए, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए कोई एक। और क्या क्या दिया हुआ है हमें, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश या गुजरात औद्योगिक प्रदेश। तो हम गुजरात औद्योगिक प्रदेश के बारे में टिप्पणी करेंगे। तो देखते हैं इस उत्तर को। तो ये देखिए इसका उत्तर, इस औद्योगिक प्रदेश का शुरुआती विकास 19वीं सदी में यहाँ सूती वस्त्र उद्योग स्थापना के चलते हुआ। ठीक है, तो एक तो सूती वस्त्र हो गए। दूसरा, तेल भंडार। आप जानते हैं गुजरात में जो जामनगर की जो बहुत बड़ी रिलायंस की फैक्ट्री है वो यहीं पर मौजूद है। उसके बाद एक यहाँ पर पत्तन, जब पाकिस्तान का कराची पत्तन अलग हो गया तो कांडला पत्तन का विकास इसी प्रदेश में हुआ। उसके बाद ये फिर से देखिए, कोयली एवं जामनगर पेट्रोलियम परिशोधनशाला यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, और अन्य उद्योग जैसे कि प्लास्टिक, रंग रोगन, इनका भी विकास यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और ये इसके प्रमुख जो केंद्र हैं वो ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, जितने भी हैं, अहमदाबाद, भरूच, कोयली, आणंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, वलसाड़, सूरत आदि। ठीक है, तो ये हमारा पूरा उत्तर हो गया है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणी विकास का बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं। तो ये देखिए इसका उत्तर कि इस नहर के कमान क्षेत्र में सतत पोषणी विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपाय में से 5 उपाय जो फिर से मतलब इसको पुनर्स्थापित करने पर बल देते हैं, वो क्या क्या हैं कि तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्यान्वयन करना ताकि फसल रक्षण, सिंचाई व चारागाह विकास की व्यवस्था की जा सके। इस क्षेत्र में जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए, बल्कि बागाती कृषि में खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। फिर कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण होना चाहिए तथा मार्ग में बहते जल की क्षति को कम करने के उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि नालों को पक्का करना, भूमि विकास एवं समतल एवं बाड़बंदी पद्धति लागू करना। फिर आगे और भी इसमें सुझाव है, ये देखिए, ये सारे सुझाव आपको लिख लेने हैं जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए बेहतर होते हैं। ठीक है, ये 7 सुझाव यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारे आपको लिख लेने हैं। अगला प्रश्न पूछा है, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसलों का वर्णन कीजिए या फिर छत्तीसगढ़ में मिलने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल, पहली फसल क्या है, चावल है। आप सभी को पता है, यहाँ राज्य की प्रमुख फसल है। यहाँ सर्वाधिक उत्पादन चावल का ही होता है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के 67% भाग में चावल की खेती होती है। राज्य के लगभग 36 लाख हेक्टेयर भूमि पर चावल की खेती होती है। चावल की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। ठीक है, और कौन कौन से मुख्यतः मैदानी भाग है जहाँ पर इनको बोया जाता है, वो देख लेते हैं हम। जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा, सरगुजा। ठीक है, यहाँ सभी स्थानों पर चावल बोया जाता है। अब अगला है गेहूं। तो गेहूं देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं के अंतर्गत कम क्षेत्रफल यानी कि 1.5% का मुख्य कारण शीतकाल में सिंचाई की व्यवस्था में कमी है। कांकेर, कोयला, बेड़ा, सामरी तहसीलों में गेहूं के अंतर्गत कुल भूमि का 1% या कुछ अधिक है। कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा तहसीलों में गेहूं की खेती नगण्य है। इसके पश्चात क्रमशः दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ तथा बस्तर का स्थान है। ठीक है, अब देखते हैं कोदो कुटकी, यह भी एक फसल है, यह भी छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल में आती है, आपको इसको लिखना चाहिए। फिर आगे देखते हैं और कौन सी फसल है इसमें, अरहर। यह एक प्रमुख दलहन फसल है।
इस फसल को जुलाई अगस्त में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसे वर्षा के आरंभ में कपास एवं ज्वार के साथ बोया जाता है। इस फसल के साथ ज्वार और कपास की फसल बोई जाती है। ठीक है, फिर ज्वार है, इसको भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ मक्का है ना, बहुत कम क्षेत्र में बोई जाती है लेकिन बोई जाती है। ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर छत्तीसगढ़ में इनको बोया जाता है। फिर एक कपास का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कपास का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, कुछ स्थानों पर ही इसकी खेती होती है जो प्रमुख यहाँ पर बता दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका ये उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नांकित को प्रदर्शित कीजिए। गंगा नदी, नीलगिरी पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, चाय उत्पादक क्षेत्र, कच्चे की खाड़ी। ठीक है, और ये आपका भारत का मानचित्र है। ठीक है, इसमें आपको दर्शाना है सभी जो पूछे गए हैं। या अथवा में एक प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। बेलाडीला, महानदी, भिलाई स्टील प्लांट, रायपुर हीरे की खदान। और ये आपका मानचित्र है। तो ये आपके लिए ही हम काम छोड़ रहे हैं, ये आपको ही करना है। छत्तीसगढ़ का मानचित्र देखिए, उससे आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में भी आएगी और देख करके फिर इन चीज़ों को करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।